annual conclave chairperson डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी, इस कार्यक्रम में भाग लिया हुआ केंद्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन, विपक्ष की लोकसभा नेता श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, सिद्धरामैया जी, हिमाचल मुख्यमंत्री सुक्खू जी, गौरव गोगोई जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, मोहम्मद अली खान जी, CWC मेंबर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा, विविध प्रदेशों के अध्यक्ष, कांग्रेस परिवार को तेलंगाना की ओर से मैं नमस्कार कहना चाहता हूं। कांग्रेस परिवार के सामने इतना अच्छा मंच पे मुझे बोलने के लिए मौका मिला। मैं अभिषेक मनु सिंघवी जी को धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत कम मौके पे ऐसा मौका मिलेगा देश के बारे में, संविधान के बारे में, सोशल जस्टिस के बारे में, फ्रीडम के बारे में, डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोलने का बहुत कम मौका मिलेगा। इस समय पर मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी आजाद से पहले शुरुआत किए। आज जितने भी इस देश में चुनाव में लड़ रहा है, सत्ता में आकर केंद्र में, राज्य में सरकार चला रहे, ये सब राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी आजाद दिलवाने के बाद ही शुरुआत हुए। जितने भी, वो बीजेपी हो, बीआरएस हो, जेडीयू, बीजेडी हो, आरजेडी हो, कोई भी राजनीतिक दल आजाद आने के बाद शुरुआत हुए, सो राजनीतिक दल आज चुनाव लड़ रहा है। मगर इनमें से हटकर एक ही पार्टी है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस। आजाद दिलवाने के लिए शुरुआत किए सो राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों को हरा दे के इस देश को आजाद दिलवाए, इस देश को संविधान दिए, इस देश में दलित आदिवासियों को आरक्षण दिए, इस देश में सोशल जस्टिस करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कोशिश कर रहा है। इसीलिए दूसरे पार्टियों का जैसा नहीं है कांग्रेस पार्टी। दूसरे राजनीतिक दल चुनाव लड़ना, जीते तो कुर्सी में बैठना, हार गए तो घर में बैठने का आदत है भारतीय जनता पार्टी से लेकर हर विपक्ष पार्टी का। मगर एक ही राजनीतिक दल चुनाव हारने दो, चुनाव जीतने दो, जनता के लिए, जनता के बीच में रहकर इस देश राजनीतिक दल आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संविधान खतरा में है, आरक्षण हटाने के लिए कोशिश कर रहा है। 11 साल से सोशल जस्टिस के बारे में केंद्र सरकार ने सोचे नहीं, इसीलिए ऐसे मौके पे आज
लॉ डिपार्टमेंट वाले अभिषेक मनु सिंघवी जी के नेतृत्व में ये जो सम्मेलन लगाए, आगे रास्ता दिखाने के लिए इस देश में सोशल जस्टिस के लिए हम लोग एक कार्याचरण लेके आगे जाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी, ये राजनीतिक दलों के जितने भी पार्टी के नेता लोग हैं, ये बिगड़ा हुआ नेता लोग हैं, ये बिगड़ा हुए नेता लोगों को रास्ते में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कोशिश कर रहा है। अगर सुने तो सुने, नहीं सुने तो दो चार थप्पड़ मार के तो भी उन लोगों को रास्ते में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस परिवार ने कोशिश करने वाले हैं। कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। मैं बीजेपी नेता लोगों को मैं ये याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने 140 साल पहले 140 करोड़ जनता को आजाद दिलवाने के लिए अंग्रेजों को हराने में पहले कदम उठाए। अंग्रेजों को हरा दे के इस देश को आजादी दिलवाया कांग्रेस पार्टी ने। जब आतंकवादियों से बगल के राज्य पाकिस्तान से जब खतरा आए, तब इंदिरा जी ने पाकिस्तान के ऊपर वार डिक्लेयर कर दे के पाकिस्तान को उस वार में हरा दे के पाकिस्तान को 2 टुकड़े करवा दे के काली माता का नाम निभाया इंदिरा जी ने इस देश में। जिस दिन इस देश खतरा में था, उस दिन महात्मा गांधी जी ने शहीद होकर इस देश को बचाए, आतंकवादियों से बचाए। जिस दिन इस देश में आतंकवादियों का खतरा थे, उस दिन इंदिरा जी ने इस देश के लिए शहीद होकर आतंकवादियों को हरा देके इंदिरा जी ने इस देश को बचाए। और तीसरी बार इस देश आतंकवादियों के हाथ में खतरे में रहा तो राजीव गांधी जी ने शहीद होकर इस देश को बचाया, आतंकवादियों को हरा दिए इस देश में। यही नहीं, जब जब ब्रिटिशों को, पाकिस्तानियों को हरा